गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 19 मई 2026। 19 मई 2026 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, सो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। सो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवार्डेड द बैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री? सो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का सर्वोच्च ग्रैंड और यह पीएम मोदी को मिलने वाला 32वां वैश्विक सम्मान है। इससे पहले स्वीडन की तरफ से भी नरेंद्र मोदी को जो है वहां का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। ओमान के द्वारा भी भारत को सम्मानित किया गया वहां के सर्वोच्च सम्मान से, ऑर्डर ऑफ ओमान के से। रूस ने भी दिया था द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो। और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? जोनास गहर स्टोर। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय वायुसेना में श्रेणी ए योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू अचीव कैटेगरी ए क्वालिफिकेशन इन द इंडियन एयर फोर्स? सो आपका आंसर हो जाएगा सानिया। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अवनी चतुर्वेदी ये कौन है? भारत की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। मनीषा पाड़ी जो राज्यपाल की, भारत की किसी भी राज्यपाल की पहली महिला एडीसी बनी है। मिजोरम की बनी थी मोहना सिंह जो फर्स्ट फाइटर पायलट है LCA तेजस को उड़ाने वाली। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भारत को आधिकारिक तौर पर 11वीं सदी की ताम्र पट्टिकाएं लौटाई है? रिसेंटली विच कंट्री ऑफिशियली रिटर्न 11th सेंचुरी कॉपर प्लेट्स ऑफ इंडिया? सो आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड के अन्य मंगल पट्टिकाएं जो राजा राज चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। राजा चोल प्रथम ने तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नीदरलैंड की राजधानी हो जाएगा एम्स्टर्डम। और वहां का पीएम कौन है? रॉब जेट्टन। अमेरिका के द्वारा भी भारत को एक कांस्य प्रतिमा, बुद्ध की जो प्रतिमा थी, लौटाई है। अब लोकितेश्वर की
लोकितेश्वर। अब लोकितेश्वर की प्रतिमा लौटाई थी जो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। इसके साथ ही 657 से भी अधिक कलाकृतियां लौटाई। इसमें गणेश और बुद्ध की प्रतिमा शामिल थी। जर्मनी, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है, एक मूर्ति महिषासुर मर्दिनी, जो दुर्गा की प्रतिमा है, इसे जर्मनी के द्वारा लौटाया गया। कनाडा के द्वारा एक प्रतिमा लौटाया गया जिसका नाम था पैरेट लेडी। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, जो भारत को आधिकारिक तौर पे 11वीं सदी की ताम्र पट्टिकाएं लौटाई है, जिसका नाम था एनेमंगल पट्टिकाएं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य अल्कोहल इन बेवरेज एआईबी आधारित उत्पाद शुल्क संरचना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट एल्कोहल इन बेवरेज बेस्ड एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर? सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ने एआईबी आधारित संरचना को विश्व स्तर पर, जो ये एआईबी है, शराब कराधान के लिए स्वर्ण मानकों के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस नीति के तहत सरकार जो है प्रशासित मूल्य निर्धारण को पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त कर दिया है। इसके अलावा कर्नाटक न्यूज में रहा था राष्ट्रीय पंचायती अवार्ड 2025 में सबसे अधिक अवार्ड जीते थे, 6 अवार्ड प्राप्त किए थे। महाराष्ट्र, जो कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 लागू किया है। सिक्किम, जो भारत का पहला पेपर लेस जुडिशरी वाला एक स्टेट घोषित किया गया है, फर्स्ट है। उत्तराखंड, जो भारत में पहला यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना था। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जिन्होंने एल्कोहल इन बेवरेज आधारित उत्पाद शुल्क संरचना को लागू किया है, फर्स्ट स्टेट। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा अमित शाह ने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया गया? Recently, where did Union Home Minister Amit Shah inaugurate the Million Minds Tech Park and Grammy City Campus? सो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शहर सेवा क्षेत्र और आधुनिक नगर नियोजन को मजबूत करने के लिए, जिसका लक्ष्य शहर को बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे, गुरुग्राम जैसे प्रमुख तकनीकों केंद्रों के साथ खड़ा करना है। ग्रेटर नोएडा, जहां भारत का फर्स्ट रेयर अर्थ मैग्नेट प्लांट स्थापित किया जाएगा। मुंबई, जहां किम्बरले प्रोसेस का अंतरक्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। नई दिल्ली, जहां ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स का बैठक का आयोजन किया गया अभी हाल ही में। सो मिलियंस माइंड टेक पार्क और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत की पहली एसएमई लीड वाली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट एसएमई लीड सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? सो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। यह सुविधा जो है सहस्त्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा राजस्थान के भिवाड़ी जिले के खुसखेकड़ा में स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी में स्थापित की गई है। सेमीकंडक्टर संयंत्र जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को के तहत ये विकसित किया जा रहा है। वहीं नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा।
मध्य प्रदेश जो भारत का फर्स्ट एल्गी ट्री टेक्नोलॉजी स्थापित कर रहा है, कहाँ? भोपाल में। आंध्र प्रदेश जो भारत का फर्स्ट क्वांटम सिटी के तौर पे विकसित किया जा रहा है। सो भारत की पहली एसएमई लीड वाली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट निर्माण जो किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो राजस्थान। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगेटिक सॉफ्ट सेल टर्टल रिलीज्ड रिसेंटली? सो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। ये कहाँ है? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी में छोड़ा गया है। इस प्रजाति का क्या नाम है जो गंगेटिक सॉफ्ट सेल कछुआ छोड़ा गया है? नीलसोनिया गंगेटिक जो ट्रायोनीसाइड परिवार का एक मीठे पानी का कछुआ है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा लुप्त प्राय इंटेंडेड श्रेणी में रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सैटेलाइट टैगिंग से वैज्ञानिकों की इस प्रजाति की आवाजाही गमन जो आवास उपयोग तथा मौसमी व्यवहार का अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। पलामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड में है, ये भी न्यूज में रहा। क्यों? क्योंकि भारत का पहला फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है पलामू टाइगर रिजर्व में। कूनो नेशनल पार्क जो MP में स्थित है, जहां चीता के लिए एक आवास बनाया जा रहा है और यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता के तहत कई चीता को छोड़ा गया है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, केनिया के द्वारा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ? ओडिशा में। और ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपेन? सो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इस अभियान का संचालन छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों के विकास और PM जनमन योजना के तहत 18 मई से शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा वहां आफ्टर केयर स्कीम अभी लॉन्च किया गया हाल ही में। असम, उत्तराखंड जहां भारत का पहला ग्रीन रोपवे का निर्माण किया जा रहा है जो ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव को जोड़ेगा। ठीक है। और यदि छत्तीसगढ़ के CM की बात करें तो कौन है? विष्णु देव साय और वहां के राज्यपाल हैं रामेन टेका गवर्नर। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2026 के भारत नीदरलैंड संयुक्त वक्तव्य के अनुसार इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू 2026 इंडिया नीदरलैंड्स ज्वाइंट स्टेटमेंट, वेयर विल द इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स बी एस्टेब्लिश्ड? सो ये किया जाएगा त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा में।
इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स जो पश्चिम त्रिपुरा में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र जो है भारतीय फूल उत्पादकों को नीदरलैंड की आधुनिक बागवानी टेक्नोलॉजी, सटीक खेती, प्रिसीजन फार्मिंग और कटाई के बाद की तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगा, जिससे इसका उत्पादन में वृद्धि होगी। सिक्किम जो भारत का पहला जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना था। स्टेट कर्नाटक, अभी न्यूज़ में हमने पढ़ाई, जो स्कूल कॉलेजों से हिजाब पे जो बैन लगा हुआ था उसे हटा दिया गया है। उत्तराखंड जो यूसीसी लागू करने वाला भारत का फर्स्ट स्टेट बना है। सो इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? पश्चिम त्रिपुरा में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कितनी बार माउंट एवरेस्ट पे फतह किया है? Recently, Nepal's famous mountaineer Kami Rita Sherpa has conquered Mount Everest for round number of times. So ये 32वीं बार उन्होंने ये अचीवमेंट किया है। नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही जो 56 वर्ष के हैं, उन्होंने 32वीं बार जो माउंट एवरेस्ट पे फतह किया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848.86 मीटर। वही सबसे पहले पूछा जाए कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन थे? सो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे थे। तेंजिंग नोर्गे जो 1953 में ये चढ़ाई किए थे। और वहीं फर्स्ट फीमेल की बात करें तो फर्स्ट फीमेल कौन थी? जुंको तबेई। जुंको तबेई। और भारत की फर्स्ट महिला की बात करें, इंडियाज फर्स्ट फीमेल इंडिया की, तो ये बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल। ये कब चढ़ी थी? 1984 में। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32वीं बार नेपाल के प्रसिद्ध जो पर्वतारोही है कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा बरका परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ इसके आसपास जो भी ड्रोन से हमला हुआ है, इसलिए न्यूज में बना है। सो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बरका परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। अच्छा, रूस में कौन सा है? जापोरिजिया। जापोरिजिया प्लांट जो परमाणु संयंत्र है। और एक और था कुर्स्क, जो भी यूक्रेन और रूस में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बमबारी वगैरह भी हुआ है। जापान की बात करें तो जापान का फेमस फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है। यूक्रेन में कौन सा है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये। सो इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। देखते हैं पिछले प्रीवियस डे में हमने जो प्रश्न किए थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो स्वीडन का मिला था। हाल ही में घोषित अपनापन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय अनुपालन, न्यूनीकरण और डी रेगुलेशन विनिमय पहल के चरण 2 के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरा करने वाले भारत का पहला राज्य बना था? त्रिपुरा। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित शटल बस सेवा शुरू हुई थी नई दिल्ली में। किसने औपचारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला? तो पी कुमारन ने। कलाम एंड कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अली फली कदीम अल जैदी। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? झारखंड में। हाल ही में किस देश को अप्रैल 2028 तक के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट (CCD) का अध्यक्ष चुना गया? तो अपना प्यारा भारत। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में माहे टोप्पो राल्थो सिंचाई नहर का उद्घाटन किया गया? लद्दाख। सो फ्रेंड्स, देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था। हाल ही में किस राज्य ने संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो आप सभी ने इसका आंसर सही दिया था। ये इस प्रश्न का आंसर था महाराष्ट्र। क्वेश्चन ऑफ द डे में देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आफ्टर केयर स्कीम शुरू की गई है? रिसेंटली विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड द आफ्टर केयर स्कीम? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे करंट अफेयर प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। आप वहां से जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।